हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा स्टेप लॉजिक पे रहेगा। इससे पहले वाला जो वीडियो था कि एचएमए में डायरेक्ट मूवमेंट वगैरह या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, डायरेक्ट वर्टिकल मूवमेंट कैसे होता है वो सब मैंने ट्रेन किया था। ये वाला वीडियो में ये इसका सक्सेशन पार्ट रहेगा। जिसको वो पहला वाला वीडियो स्किप कर गया लग रहा है तो वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, पहला ही लिंक वो उस वीडियो का रहेगा। आप जाके बिंदास देख सकते हो। और उसको देखने के बाद आप ये वाला वीडियो देखिए। इस पे लॉजिकल पार्ट ज्यादा रहेगा, कैसे मैं काउंटर वगैरह किया था वो सब पुराना वीडियो में रहेगा। इस पे स्टेप लॉजिक रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट मैं आपको अपना स्क्रीन में लेकर जाता हूँ। जैसे कि ये सब हमने पहले बनाया था, है ना, ये सब मैनुअली हमने किया था, अप डाउन ये सब मैनुअली किया था। मैं क्या करने वाला, कंप्लीट लॉजिक विल बी डिलीटेड फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि मैं स्टेप लॉजिक से सबको स्टार्ट स्टॉप जो भी करना है स्टेप लॉजिक से करूंगा। तो मैं एक एक करके सबको डिलीट करता हूं अभी, क्योंकि ये जो काउंटर वाला पार्ट है हमको बहुत जरूरी है। तो काउंटर वाला पार्ट को मैं रहने देता हूं, क्योंकि मुझे वापस डिलीट करके वापस ऐड नहीं करनी। फिर भी मैं बता देता हूं, जब मोटर ऑन रहेगा तो मोटर का काउंट बढ़ता जाएगा। जब गेंट्री का फॉरवर्ड रिवर्स होगा तब गेंट्री फॉरवर्ड रिवर्स होगा। एंड काउंट भी उसका फॉरवर्ड होने के टाइम पे ऐड होता जाएगा, रिवर्स के टाइम पे माइनस होता जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होना जाएगा। एक क्विक रिकैप करता हूं मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, अदरवाइज जो नया बंदा है उसको समझेगा नहीं, नया स्टूडेंट जो है उनको नहीं समझेगा। तो हम पुराना वीडियो में क्या किए थे, मीन्स इससे जो जस्ट पहला वाला वीडियो पे हम गेंट्री को, ये इसको हम गेंट्री नाम दिए थे, जिसको ये दिख रहा होगा इसको गेंट्री नाम दिए थे। फॉरवर्ड रिवर्स करने पे ये आगे पीछे होता था, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। इसका प्रॉपर्टीज पे जाके ऑल्ट एंटर पे प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हम कहां से कहां जाते थे, 400 तक जाते थे, है ना। और ये मोटर, जब मोटर ऑन होता था इसका काउंट बढ़ता था, ये मूवमेंट होता था। जब गेंट्री ऑन होता था तो ये मूवमेंट होता था। ऐसा हमारा प्लानिंग था। अभी मैं क्या करूंगा, जो इसका जो ट्रांसफर है वो पूरा यहां तक आता है, इसके जगह मैं बीच पे रखूंगा कि ये गेंट्री के ठीक नीचे रहे। ठीक है ना, इसके ठीक नीचे रहे ताकि ये प्रेस होके ऊपर रहेगा और फिर कन्वेयर चलेगा। ऐसा हमारा लॉजिक का टोटल मोटिव है इसका लॉजिक का। तो मैं इसको 300 कर देता हूं, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा कम हो गया, 400 में बी करेक्ट। या नाउ द गेंट्री इज प्रॉपरली अलाइंड बिलो द एप्लीकेटर। ठीक है, यहां तक हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद ये कन्वेयर वापस घूमना शुरू होगा 10,000 के बाद। तो ऐसा सब लॉजिक लिख रखा है। अभी जैसे कि ये कन्वेयर यहां से यहां तक आएगा, है ना। अभी अप्लाई तो कर गया तो एक स्टेप खत्म। तो यहां से वापस जो यहां आने के लिए कौन सा लॉजिक लेना है वो थोड़ा ट्रिकी है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसी बॉक्स को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। ठीक है, शिफ्ट अप करके मैं इसको डाउन करके, अभी जैसे अभी आपको जानना है तो पोजीशन कहां पर रखना है, तो मैं इधर क्लिक करता हूं। हमारा पहला वाला पोजीशन का मैक्सिमम कितना है, 400 एंड 253 तक जा रहा है। तो ये जो सेकंड वाला है उसको मैं क्या कर दूंगा, स्टार्टिंग ही कर दूंगा 400, है ना। तो ये प्रॉपरली अलाइंड हो गया। और जो काउंटर है हमारा 0 to 10,000, ये क्या करता था, 0 to 10,000 तक का लिमिट था। अभी जो नया बॉक्स है उसका क्या लिमिट हो जाएगा कि 10,000 से ऊपर, ठीक है, और 15,000 से नीचे कर देता हूं, है ना। काउंटर वगैरह कैसे किए थे मेरा प्रीवियस वीडियो में, जिसको भी डाउट है वो जाके देख सकते हैं ना। अभी इसको विजिबल भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 0 to 10,000 ये दिखना चाहिए और 10,000 के ऊपर ये दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहला बॉक्स को विजिबिलिटी दे दूंगा, एक एनिमेशन ऐड करके अपीयरेंस पे जाऊंगा, ऐड न्यू एनिमेशन, विजिबिलिटी पे जाऊंगा। इस पे टैग दे दूंगा मैं काउंटर का अपना, POU एंड काउंटर। ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, 10,000 तक, मीन्स 10,000 तक ये विजिबल दिखेगा। 10,000 तो नहीं, मैं इसको 10,001 कर देता हूं, क्योंकि काउंटर कभी कभी एक काउंट अप हो जाता है स्टॉप होते होते। और इसको क्या कर दूंगा मैं, इसको ऐड न्यू एनिमेशन पे जाके इसको विजिबिलिटी दे दूंगा कि भाई तू 10,000 के आगे विजिबल हो जाना, उसके पहले विजिबल होना मत। ठीक है, ठीक है, 10,000 से आगे, 15,000 से नीचे, और ये रहेगा हमारा 0 to 10,001। तो इतना है हमारा मेन कहानी। और जो मूवमेंट की बात रहा तो मूवमेंट इसका यहां से यहां तक होगा। तो टोटल इतना हुआ था हमारा प्रीवियस वीडियो में।
जो भी मिस किया है वो जाके देख सकते हैं। अभी जंप करते हैं अपना लॉजिक पे। HMI का जो टोटल काम है हो चुका है ना। अभी लॉजिक पे क्या है, स्टेप लॉजिक मतलब क्या है, वन स्टेप में वन एक्शन प्लान होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए स्टेप लॉजिक। इफ एल्स वगैरह हम लिखते हैं या फिर आपका सेट रिसेट लॉजिक लिखते हो, तो सेट रिसेट पे क्या होता है ना, बहुत सारा बिट आपको सेट रिसेट करना पड़ता है और समझने के लिए भी डिफिकल्ट होता है। स्टेप लॉजिक पे क्या होता है, ओके इन स्टेप 0 द मोटर विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, इन स्टेप 1 द एप्लीकेटर विल कम फ्रॉम हियर टू हियर, इन स्टेप 2 द एप्लीकेटर विल गो डाउन, प्रेस द बॉक्स, then after some time it will go reverse. So in each and every action plan, in each and every step there will be a action plan. okay, तो हमारा शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक आपको ट्रिक देता हूं, जब भी स्टेप लॉजिक लिखते हो ना, विथआउट मच थिंकिंग आप पहले लिख डालो, है ना। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने एक स्टेप टैग क्रिएट किया है MW 120 करके, ठीक है। पहले तो मैं इक्वल टू लिखूंगा, ठीक है, डबल इक्वल टू, मैं जो स्टेप है नाम मैंने दिया है, एक टैग क्रिएट किया है MW 120 करके। अगर स्टेप का वैल्यू मेरा 0 स्टेप पे, पहला स्टेप क्या है, मैं इधर लिख लेता हूं स्टेप 1, ठीक है। कमेंट देते जाएंगे फटाफट, थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी होने ही वाली है, कितना भी फास्ट कीजिए, है ना। स्टेप 0 हो गया। स्टेप 0 में मैं क्या करूंगा, पहला मेरा कोई स्टार्ट पुश बटन दबाएगा, ठीक है, HMI स्टार्ट पुश बटन कोई दबाएगा तो मेरा मोटर ऑन होना चाहिए पहली बार, है ना। डिटेल्स व्यू, इस पे मैंने सबको टैग दे रखा है, मोटर हो गया मेरा ऑन, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे काउंटर का देखोगे आप, मोटर ऑन हो जाते ही क्या हो जाएगा, काउंटर अप होना शुरू हो जाएगा, मतलब बॉक्स अभी ऐसे मूव होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया मोटर ऑन। और मुझे क्या करना है, कभी कभार लाडर पे क्या होता है कि आपका मोटर ऑन हो जाता है बट स्टेप मूव नहीं होता, तो मैं इधर एक पैरेलल में दे देता हूं, मोटर ऑन का कंफर्मेशन ले लेता हूं कि मोटर ऑन हो गया, ठीक है, मोटर ऑन हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पे स्टेप 1 मूव कर दूंगा, उस पे सॉरी, ठीक है। अभी जैसे कि आप देखा कि स्टेप 0 में कोई स्टार्ट पुश बटन जैसे साइकिल दबाया, मोटर ऑन हो जाएगा। मोटर ऑन होने का फीडबैक के साथ मैं क्या करूंगा, अभी नेक्स्ट स्टेप पे जो 0 था अभी 1 लोड कर दूंगा। अगेन मैं क्या करूंगा, इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूं। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप अभी 1 होना चाहिए, जब तक स्टेप 1 नहीं हो जाता ये रंग एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेप 1 में क्या होगा कि मोटर ऑन है, अगर कोई स्टॉप पुश बटन दबाया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अगर स्टेप 2 पे कोई मोटर का स्टॉप पुश बटन दबाया और यहाँ पे क्योंकि मोटर ऑन है, जैसे नया स्टेप पे जाएगा तो चल ऑफ हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कर देंगे सेट, ठीक है। अभी सेट कर दिया मैंने, मोटर का कोई स्टॉप पुश बटन दबा देगा तो मैं क्या करूंगा, मोटर को बंद करना पड़ेगा मुझे, है ना, अदरवाइज मोटर घूमता रहेगा। ये एक है। दूसरा, और कौन सा तरीके से बंद होगा, जैसे मैंने बोला था हमारा HMI में ये बॉक्स जब यहां से यहां तक आएगा तो हमारा मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, एंड इट हैज टू बी वेट अंटिल द एप्लीकेटर कम्स हियर एंड पुटिंग द एप्लीकेशन इनटू इट, और हाइड्रोलिक प्रेस बोल लो, प्रेस करके जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक इधर रहना चाहिए। तो पहला स्टेप तो क्या, हमको यहां से यहां लाना है। तो यहां से यहां कैसा आएगा, एक वैल्यू हमने दिया था, है ना, सॉरी HMI क्लोज कर दिया मैंने, ये इस पे एक वैल्यू दिया था। आप अगर प्रॉपर्टीज पे देखोगे 10,000 पे जब पहुंच जाएगा मतलब ये एप्लीकेटर का पोजीशन के अंदर आ गया, तो लॉजिक क्या लिखेंगे कि स्टेप 1 में है और ये स्टेप 1 में है और इसका काउंट जो है हमारा 10,000 हो गया, है ना। तो ये रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं ना। और काउंट वैल्यू कहां से लेंगे, जैसे कि मैंने बोला था मोटर का काउंट वैल्यू इधर है हमारा, मोटर ऑन होने के बाद ये ऐड होता जाता है, ठीक है। मोटर का काउंटर का वैल्यू मेरा 10,000 से ऊपर अगर जैसे ही हो गया तो मैं मोटर को ऑफ कर दूंगा। तो आइदर स्टॉप पुश बटन से ऑफ होगा, नहीं तो काउंटर जब 10,000 हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। बहुत सारा स्टेप होने वाला है,
थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। अभी स्टेप 2 हो गया, अभी रिसेट हो गया है ना। रिसेट होने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जब 10,000 काउंट पे पहुंच गया, मोटर बंद हो गया, अभी हमको स्टेप 3 पे जंप करना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर वापस लिखूंगा कि ये मोटर जो ऑन था वो भी ऑन नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारा 10,000 काउंट हो गया, मोटर रिसेट हो गया, तो मोटर बंद हो गया। तो उसका कंफर्मेशन में मैं क्या करूंगा, अगेन ये जो मूव ब्लॉक है इसको कॉपी करता हूं, इधर पेस्ट करता हूं और इस पे देता हूं मैं स्टेप नंबर 2 पे जा। उसको हम बोल रहे हैं कि नाउ यू कैन गो टू स्टेप नंबर 2। और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके यू केम हियर, स्टेप नंबर 2 पे आ गया। स्टेप नंबर 2 पे आने के बाद हम क्या बोलेंगे अभी कि भाई मैं इधर आ चुका हूं। नाउ गेंट्री को हम बोलेंगे कि भाई तू मेरे ऊपर आ जा, अलाइन विथ मी। स्टेप तो गेंट्री को क्या बोलेंगे, अभी गेंट्री को फॉरवर्ड कमांड दे देंगे, है ना। अभी जैसे कि गेंट्री को फॉरवर्ड कमांड देंगे तो ये वापस ये चालू हो जाएगा। तो ये जो गेंट्री का फॉरवर्ड कमांड है इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है। और स्टेप 2 पे मैं डायरेक्ट आउटपुट ऑन करता हूं, ठीक है। फॉरवर्ड कमांड मैंने ऑन कर दिया स्टेप 2 पे, और फॉरवर्ड कमांड ऑन कर दिया, तो उसका कंफर्मेशन में अभी स्टेप 3 को जाऊंगा। और अगर मैं किसका वेट करूंगा स्टेप 3 में, कि गेंट्री कब मेरे पास आ गया, है ना। ये हो गया स्टेप 3। अभी स्टेप 3 पे हो गया, अभी इसको मैं कॉपी करता हूं। अगर स्टेप इज इन 3 तो मैं वेट करूंगा कि गेंट्री कब तक मेरे ऊपर आ रहा है। अभी जैसे कि ये गेंट्री का यहां पे आने का पोजीशन क्या है, प्रॉपर्टीज पे जाके देखोगे तो यहाँ के ऊपर जो आता है 5,000 काउंट होने के बाद, ये 0 से यहाँ पे जो आता है तब 5,000 काउंट होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो गेंट्री का काउंट है वो उसका 5,000 का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद हमको बंद करना पड़ेगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, और काउंट इस पर किसका लूंगा मैं, गेंट्री का लूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम काउंटर हम कन्वेयर का लिए थे, इस टाइम पे गेंट्री का लूंगा। कंट्रोल भी, अगर मेरा काउंट 5,000 से भी ज्यादा या फिर इक्वल टू हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, गेंट्री का जो ये फॉरवर्ड, सॉरी ये सेट करना है, मैं बार बार भूल जा रहा हूं। सेट किया था इधर, हम इधर कर दिया रिवर्स, ठीक है। अभी गेंट्री को जैसे ही मैंने रिवर्स कर दिया और 5,000 हमारा कंफर्मेशन अगर आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इस पे एनसी लगा देता हूं मैं कि अगर गेंट्री का फॉरवर्ड कमांड ट्रू नहीं है, मतलब इसका रिसेट का कंफर्मेशन ले लिया, और मैं मूव वापस 4th नंबर स्टेप पे जाऊंगा, है ना। अभी स्टेप 4th हो गया। अभी अगर स्टेप 4 पे क्या होगा, अभी आपका गेंट्री आ गया पोजीशन में, है ना। अभी हमको क्या करना है, एप्लीकेटर को नीचे लाना है। तो इधर कर दूंगा मैं स्टेप 4, और इस पे क्या लिखूंगा मैं, अगेन चाहे तो आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 है, नहीं भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि स्टेप तो तभी मूव हुई है ना। तो अभी स्टेप 4 में मैं क्या करूंगा, एप्लीकेटर को बोलूंगा कि तू नीचे आ जा, है ना। बॉक्स इज देयर, बॉक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अभी एप्लीकेटर को हम बोलेंगे नीचे आ जा। तो मूव, अभी जैसे मैंने एप्लीकेटर डाउन के लिए मैंने इधर रखा है, हमने एनिमेशन जैसे बनाया कि एप्लीकेटर 0 अप के टाइम पे 0 रहेगा, डाउन के टाइम पे 1 रहेगा। तो अभी एप्लीकेटर जो डाउन है उस पे मैं लगा देता हूं, सॉरी उस पे लगा देता हूं 1, ठीक है। मूव कर दिया मैंने, और जैसे 1 मूव करने के बाद अगेन मैं स्टेप 5 पे जाऊंगा, या फिर एप्लीकेटर डाउन कर दिया, इस पे मैं एक टाइमर दूंगा कि डाउन होके भी कितना टाइम और रुकेगा, ठीक है। मैं एक टाइमर दे देता हूं, लेट्स से ये टाइमर का नाम है एप्लीकेटर डाउन टाइम टाइमर, ओके। और मैं बोलता हूं कि उसको डाउन होके 1 सेकेंड तक रुक जा, ठीक है। और उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, ठीक है। स्टेप नंबर 5, मतलब क्या हुआ
कि एप्लीकेटर को डाउन करवाया, डाउन होने के बाद में 1 सेकंड और वेट किया और उसके बाद मैं स्टेप 5 पे जाऊंगा। अभी ये हो गया स्टेप 5। अभी स्टेप 5 का कंफर्मेशन से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। अगर स्टेप 5 है तो मैं क्या करूंगा, अभी 1 सेकंड, अब तो डाउन हो गया, 1 सेकंड होगा, अभी मुझे वापस ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको बोलूंगा कि अभी ऊपर आ जा। एप्लीकेटर डाउन मतलब उस पर 0 लोड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। ठीक है, अभी ऊपर चला गया। अगेन ऊपर जाने के बाद भी कितना सेकंड के बाद मैं वापस मूवमेंट होना शुरू करूंगा, वो भी एक है। तो मैं इधर एक और टाइमर दे देता हूं, टी ऑन एप्लीकेटर डन टाइमर। ठीक है, इसको भी मैंने 1 सेकंड रख देता हूं, है ना। ध्यान रहे हमारे पास हार्डवेयर चीजें नहीं है, इसीलिए टाइमर काउंटर ये सब की जरूरी पड़ रही है। अदरवाइज आपके पास सेंसर्स रहेंगे जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट यूज करेंगे। लाइक डाउन आया तो एक रीड स्विच सेंस होगा या फिर एक सेंसर सेंस होगा जो बोलेगा कि मैं डाउन में हूं। वैसा ही अप जो जाएगा कि मैं अप में हूं, तो द एप्लीकेटर विल गिव यू द फीडबैक थ्रू द सेंसर बेस। अभी हमारे पास सेंसर नहीं है, इसीलिए हमको टाइमर यूज करना पड़ रहा है। अभी मैं अप चला गया, अप जाने के बाद मैं अगेन स्टेप 6 पे चला जाऊंगा। ठीक है, अभी स्टेप 6 पे जैसे ही जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, स्टेप 6 पे गया तो मैं क्या करूंगा, अभी दोनों कन्वेयर को ऑन करूंगा। लाइक पहले तो प्रेस हुआ, जैसे कि मैं बता देता हूँ HMI स्क्रीन पे। अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं, आके प्रेस किया, अप गया, स्टेप 6 पे है। अभी मैं क्या करूंगा, ये बॉक्स को इधर फॉरवर्ड करूंगा और ये जो गेंट्री है इसको रिवर्स करूंगा यहां तक। ठीक है, ये हमारा मोटिव है। तो एक तो फॉरवर्ड करना है और इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा या फिर इधर ही है हमारे पास। ठीक है, अभी इस पे क्या करूंगा, गेंट्री जो फॉरवर्ड कमांड था, अभी क्या करूंगा, गेंट्री रिवर्स कमांड करूंगा। ठीक है, गेंट्री को रिवर्स कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, और एक क्या करूंगा कि जो अपना कन्वेयर था, कन्वेयर को फॉरवर्ड करूंगा। नीचे वाला जो कन्वेयर था उसको फॉरवर्ड करना है। और वो कन्वेयर का एक्चुअली मैंने नाम गलती से मोटर लिखा है, तो मैं मोटर ही ऑन कर देता हूं अभी। ठीक है, मोटर ऑन हो गया। अभी ये दोनों ऑन हो गया, उसके बाद ही मैं फीडबैक दोनों का कंफर्मेशन लूंगा कि हाँ भाई दोनों मोटर ऑन हो गए। अभी मैं स्टेप नंबर 7 पे जा सकता हूं। मे भी आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आता होगा। ठीक है, मेरा रिवर्स कमांड भी ऑन है, मोटर भी ऑन है। अभी मैं जाऊंगा स्टेप 7 पे। ठीक है, अभी स्टेप 7 तो हो गया। अभी इसका कंफर्मेशन लेना है मुझे। अभी स्टेप 7 में मैं क्या करूंगा, कब तक वो रिवर्स जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका वो फॉरवर्ड रिवर्स जा रहा है तो रिवर्स कंटिन्यू जाना नहीं चाहिए, वो कोई एक पॉइंट पे आके वो रुकना चाहिए, है ना। तो स्टेप 7 में हम क्या करेंगे कि जैसे ये रिवर्स कमांड है, रिवर्स कमांड कब तक जाना चाहिए, जब उसका काउंट वैल्यू 0 हो नहीं जाता है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक कंपैरिजन ले लूंगा या फिर इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूं। ठीक है, इस पे मैं ले लूंगा गेंट्री मूव का जो हमारा काउंटर है, उसका काउंटर का नाम है गेंट्री मूव। ठीक है, उसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब जैसे ही वो 0 पे पहुंच जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, गेंट्री को रिसेट कर दे रहा हूं, मतलब गेंट्री का मोटर को बंद कर रहा हूं। वैसे ही जब इसका मोटर का वैल्यू, मतलब जो कन्वेयर का वैल्यू है, इसका वैल्यू 0 में आया तो रिसेट किया, वैसा ही इसका वैल्यू मैक्स, इसका मैक्स कितना है पूरा, इसका मैक्स है 15,000। ठीक है, मैं
15,000 के बाद उसको भी बंद कर दूंगा, है ना। अभी ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, क्योंकि वो बढ़ते जा रहा है और वो कम होते जा रहा है। जो रिवर्स वो कम होता है, जो फॉरवर्ड है वो बढ़ते जा रहा है। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये 15,000 तक गया, किसका, काउंटर का वैल्यू, है ना। अगर 15,000 तक गया तो मैं क्या करूंगा, मोटर जो ऑन था उसको भी बंद कर दूंगा, ठीक है। और दोनों बंद हो जाने का कंफर्मेशन लेने के बाद मैं स्टेप को अगेन 0 कर दूंगा। अभी मेरा रिवर्स जो हो रहा था गेंट्री वो भी नहीं चाहिए, एनसी चाहिए एक्चुअली, और जो मोटर ऑन है वो भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और स्टेप पे जाता हूँ, लेट्स से स्टेप नंबर 8। अब स्टेप नंबर 8 क्या करेगा कि मैं सारा काउंट को 0 कर दूंगा, है ना। जो भी मेरा काउंट्स थे ना सबको 0 कर दूंगा और स्टेप नंबर 0 पे मैं चला जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेप नंबर 7 है, स्टेप नंबर इधर आ गया और इधर 8 पे आ गया, ठीक है। और 8 होने के बाद मैं क्या करूँगा, सारे स्टेप 0 कर दूंगा। जैसे कि इस पे मूव लिख लेता हूँ, ठीक है। पहला तो इस तरफ 0 रहेगा, इस तरफ जो काउंटर है, जो मोटर का, मोटर मतलब कन्वेयर का काउंटर 0 कर देता हूँ। और गेंट्री का भी जो काउंटर है, गेंट्री मूव का काउंटर, उसको भी 0 कर देता हूँ। और जो एप्लीकेटर अप डाउन है उसको भी मैं 0 कर देता हूँ। मीन्स काइंड ऑफ ये आपका पूरा साइकिल को रिसेट कर रहा है, ठीक है। स्टेप 8। और ये सब होने के बाद मैं क्या कर दूंगा, अगेन स्टेप 0 पे चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो कि कौन सा स्टेप पे क्या मीन्स एक्शन प्लान हो रहा है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो अगेन मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि क्या क्या हमने किया है। काउंटर वैल्यू मीन्स जब मोटर ऑन होता है, मोटर ऑन मीन्स एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला, रीनेम करना भूल गया, ये जो कन्वेयर है ऑन होगा तो एक काउंटर बढ़ता जाएगा, काउंट प्लस प्लस होता जाएगा। वैसे ही जब गेंट्री फॉरवर्ड होता है, गेंट्री मीन्स ये वाला, ये पूरा असेंबली जब फॉरवर्ड होता है तो उसका एक काउंट प्लस प्लस होता जाएगा। वही गेंट्री जब रिवर्स होता है तो सब्सट्रैक्ट होता जाएगा। और जब सब्सट्रैक्ट होते होते अगर लेस देन 0 हो गया किसी कारण, तो वो उस पर 0 लोड करेगा। ये उतना हो गया। स्टेप 1 में हमने क्या किया, पुश बटन दबाया तो मोटर स्टार्ट हो गया। स्टेप 2 में या तो कोई स्टॉप पुश बटन दबाया तो मोटर बंद हो जाएगा, साइकिल उधर ही पॉज हो जाएगा, नहीं तो काउंटर मीन्स ये जो कन्वेयर का काउंटर है ये आते आते अगर 10,000 पे आ गया तो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, स्टेप 2 बंद होने के बाद बोल जाएगा, मीन्स स्टेप 2 में क्या हुआ कि बॉक्स इज टेलिंग टू एप्लीकेटर दैट आई एम इन एट द पोजीशन, यू कैन कम एंड प्रेस इनटू मी, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में फॉरवर्ड, गेंट्री को फॉरवर्ड करवाया, ठीक है, यहां से यहां आने तक फॉरवर्ड करवाया, ठीक है। और स्टेप 4 पे जो फॉरवर्ड किया था, पहुंच जाने के बाद मैंने बंद कर दिया, बंद करके स्टेप 4 पे गया। स्टेप 4 पे मैंने क्या किया, एप्लीकेटर को डाउन करवाया। जब गेंट्री फॉरवर्ड पोजीशन में आ गया, अभी एप्लीकेटर डाउन हो जाएगा। अभी एप्लीकेटर डाउन होने के बाद 1 सेकंड के बाद स्टेप 5 पे जाऊंगा। स्टेप 5 पे क्या कर रहा हूं, स्टेप 5 पे क्या कर रहा हूं कि एप्लीकेटर को वापस अप कर रहा हूं और 1 सेकंड वेट करने के बाद वापस स्टेप 6 पे जा रहा हूं। स्टेप 6 पे जाने के बाद क्या हुआ कि आया, डाउन हुआ, 1 सेकंड वेट किया, अप गया, 1 सेकंड वेट किया, अभी स्टेप 6 पे है, तो अभी इसका काम है रिवर्स जाना और इसका काम है फॉरवर्ड जाना, ठीक है। गेंट्री का काम है रिवर्स, बॉक्स का काम है फॉरवर्ड। तो स्टेप 6 पे वही काम कर रहा है, स्टेप 6 पे रिवर्स कर रहा हूं और मोटर को फॉरवर्ड कर रहा हूं। और दोनों फॉरवर्ड होने के बाद स्टेप 7 में जंप किया। स्टेप 7 में जाने के बाद मैं देखता हूं कि कितना काउंट तक गया है। अगर गेंट्री 0 तक पहुंच गया है
तो गेंट्री को रीसेट कर दे रहा हूँ, गेंट्री का आउटपुट को। वैसा ही काउंटर बॉक्स अगर 15,000 तक जा चुका है तो वो मोटर को भी बंद कर दूंगा। उसके बाद स्टेप 8 पे वंस अगेन मैं कंफर्म करता हूँ कि सारा वैल्यू 0 रहे, उसके बाद स्टेप 0 पे जाएगा। तो ये था अपना डिटेल लॉजिक। इसको हम एक बार सिमुलेट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं। अगर वन टाइम गो हो रहा है तो मीन्स हम बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है, ये गेंट्री का एक्चुअल पोजीशन बताता रहेगा, ये बॉक्स का एक्चुअल पोजीशन बताता रहेगा। एक और हम ले लेंगे कि कौन सा स्टेप पे चल रहा है लॉजिक, सो दैट आपको पता चलेगा कि हमारा स्टेप कैसे काम कर रहा है, स्टेप लॉजिक। इस पे स्टेप्स दिखते रहेंगे। तो HMI भी सिमुलेट कर देते हैं। पहले तो काउंट सब 0 करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने मैनुअली किया था, तो सारे काउंट्स अप है। 0 कर दिया, सब स्टार्टिंग पोजीशन में है। नाउ स्टार्ट पुश बटन को हिट करते हैं। स्टार्ट पुश बटन दिया। पहले तो ये मिडिल पे आके रहना चाहिए। अभी जैसे कि स्टेप 1 में है, स्टेप 1 में मिडिल पे आके रुकेगा, देन स्टेप 2 पे जाएगा। स्टेप 2 पे जाने के बाद उसको फॉरवर्ड कमांड दे दिया। नाउ इट इज वेटिंग फॉर द एप्लीकेटर। प्रेस किया, अप गया, अगेन ये पीछे गया और ये साइमल्टेनियसली आगे गया। अभी जैसे 15,000 के ऊपर हो गया, 0 हो गया, स्टेप अगेन 0 हो गया। हम अभी रेडी टू गो है लॉजिक भी मॉनिटर करने के लिए। तो इधर आप देख सकते हैं, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। अभी जैसे कि यहाँ पे स्टेप 0 है, यहाँ पे भी स्टेप 0 है। कन्वेयर स्टार्ट किया, पहले मोटर ऑन होगा, मोटर ऑन हुआ, स्टेप 1 में है, स्टेप 2 में जाएगा। हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं। आप रियल टाइम देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसीलिए मैंने इधर स्टेप लिया। अभी स्टेप 1 में है, इधर आप देखिए अभी स्टेप नंबर 3 पे गया। अभी इधर देखिए स्टेप 3 है, 4 पे गया, 5 पे गया, अभी डायरेक्ट 7 पे गया, एंड नाउ इट इज वेटिंग अंटिल इट इज गेटिंग रीसेट। अगेन 8 पे आया, रीसेट हो गया। सो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन था। थोड़ा भी थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया हमारा, चलेगा, बट इट इज ए क्वाइट गुड एक्सप्लेनेशन। एंड थैंक यू फॉर स्टिकिंग विद द वीडियो। और इसका ही मैं एक SCL पे कैसे होता है, जैसे कि आप लाडर पे देखे होंगे बहुत सारा मूव ब्लॉक, बहुत सारा एडिशन ब्लॉक यूज हो गया। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म पे कैसे SCL लैंग्वेज पे हो सकता है, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर द व्यू, एंड होपफुली हम बहुत जल्द वो वीडियो पोस्ट करेंगे। थैंक यू।